Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ वर्ड्स के यूजेस देखें, फाइन और फाइनली। कुछ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में फाइन का इस्तेमाल वेल की तरह एडवर्ब के रूप में किया जा सकता है, जैसे शी इज डूइंग फाइन, वह अच्छा कर रही है। एडवर्ब फाइनली का इस्तेमाल छोटा तथा बारीक के अर्थ में एडजस्टमेंट या खूबसूरती और प्रभावी तरह से किए गए कार्य के लिए और उसी तरीके से अन्य अर्थों में होता है, जैसे ए फाइनली ट्यून्ड इंजन, बारीकी से मिलाया गया या ट्यून किया गया इंजन। और उसी तरह फाइनली चॉप्ड ओनियन, बारीकी से काटी गई प्याज। मोस्ट एंड मोस्टली, मोस्ट मच का सुपरलेटिव डिग्री है और इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव और एडवर्ब के सुपरलेटिव्स बनाने में होता है। विच सॉन्ग ऑफ रफी डू यू लाइक मोस्ट, इसका मतलब रफी का कौन सा गीत तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। एडवर्ब मोस्टली का अर्थ होता है मेनली या चीफली, अधिकतर या मुख्यतः। फिर देखें राइट एंड राइटली। राइट का अर्थ होता है जस्ट, ठीक, सही या सीधा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, द स्टोन हिट मी राइट ऑन द नोज, इसका मतलब पत्थर मुझे ठीक या सीधे नाक पर लगा। राइटली का मतलब होता है करेक्टली। महात्मा गांधी हैज राइटली सेड, महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है। फिर देखिएगा वेल का यूज। वेल एक एडवर्ब है जबकि गुड एडजेक्टिव है, जैसे गुड टीचर टीचर्स वेल, अच्छे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। यहां गुड नाउन टीचर की विशेषता बताता है, इसलिए यह एडजेक्टिव है, जबकि वेल टीचर्स वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए यह एडवर्ब है। ध्यान रखें, वेल एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य या हेल्थ के मामले में। इसका मतलब यहां वेल का यूज होगा इन गुड हेल्थ। एग्जांपल देखेंगे, आई एम इन ऊटी, व्हेन आई एम इन ऊटी आई एम ऑलवेज वेल, जब मैं ऊटी में होता हूं या रहता हूं तो मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूं। फिर यूज देखिएगा प्रेजेंटली और जस्ट नाउ। इसका अर्थ होता अब, अभी या शीघ्र के अर्थ में। प्रेजेंटली का इस्तेमाल फ्यूचर एक्शन के लिए, जबकि जस्ट नाउ का इस्तेमाल पास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे विजय हैज गॉन जस्ट नाउ, इसका मतलब विजय अभी गया है। ही विल गो प्रेजेंटली, इसका मतलब वह अभी मतलब जल्द ही जाएगा। अब देखिएगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की पोजीशन। कुछ एडवर्ब्स का स्थान या स्थिति निश्चित होती है, लेकिन ज्यादातर एडवर्ब का स्थान भिन्न होता है। ये होते हैं फ्रंट पोजीशन, सामने की स्थिति, मिड पोजीशन, मध्य की स्थिति, या एंड पोजीशन, अंतिम स्थिति। फिर और देखें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रेज या प्लेस को अक्सर वर्ब के बाद या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने पर उसके बाद रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज रेनिंग हैविली, ये हैविली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, भारी बारिश हो रही है। कम हियर, यहाँ हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ आओ। दे हैव रीच्ड टुडे, यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, वे आज पहुंचे हैं। फिर देखिएगा, अगर दो या तीन एडवर्ब्स एक साथ हो तो उन्हें उनका क्रम जो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले, एडवर्ब ऑफ प्लेस को दूसरा और एडवर्ब ऑफ टाइम को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। जैसे शी sang melodiously in the town hall last night, वह कल रात को टाउन हॉल में मधुर गाई। यहाँ मेलोडियसली एडवर्ब ऑफ मैनर है, टाउन हॉल एडवर्ब ऑफ प्लेस है और लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर देखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री को जनरली मेन वर्ब के पहले रखते हैं, लेकिन जब इज, एम, आर, वाज या वेयर वर मुख्य क्रियाएं होती हैं तब इन एडवर्ब्स को उनके बाद में रखा जाता है। एग्जांपल से क्लियर होगी बात। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यह सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाइट वर्ब है। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। विजय इज ऑलवेज लेट, यहाँ इज वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। विजय हमेशा देर करता है, मतलब देर से आता है। फिर देखिएगा, ऐसे एडवर्ब्स जो अन्य एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की विशेषता बताते हैं उन्हें जनरली एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स के पहले लगाया जाता है। जैसे दीज ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट, यहाँ वेरी एडवर्ब है और स्वीट एडजेक्टिव है, ये संतरे बहुत मीठे। एक और एग्जांपल देखिए, द लायन वाज क्वाइट डेड, यहाँ क्वाइट एडवर्ब है और डेड एडवर्ब है। शेर बिल्कुल या पूरी तरह से मर चुका था। आगे देखें, ऐसे एडवर्ब्स जो दो या दो से अधिक शब्द खंड या सिलेबल से बने होते हैं उन्हें वाक्य के शुरू या अंत में रखा जाता है। एग्जांपल देखिएगा, फॉर्चुनेटली शी एस्केप्ड अनहर्ट, सौभाग्य से वह बिना जख्मी हुए बच गई। फिर देखिएगा, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेशनली को क्लॉज मतलब उपवाक्य के शुरू या अंत में रखा जा सकता है। जैसे यूजुअली आई गेट अप अर्ली, मैं अक्सर जल्दी उठता हूं। फिर देखें, ऑलवेज, एवर, रेयरली, सेल्डम और नेवर का प्रयोग सामान्यतः इस तरह के स्थान पर इस तरह से नहीं हो सकता। हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञार्थक वाक्य में नेवर और ऑलवेज वाक्य के प्रारंभ में रखे जा सकते हैं। ऑलवेज बी ट्रूथफुल,
हमेशा सत्यवादी बने। नेवर आस्क हर अबाउट हर हस्बैंड्स डेथ, उसके पति की मौत के बारे में उससे कभी मत पूछना। फिर देखिएगा मे बी और परहैप्स जनरली वाक्य के प्रारंभ में रखे जाते हैं, जैसे परहैप्स आई एम लेट, शायद मुझे देर हो गई। मे बी आई एम राइट एंड मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं सही हूं और हो सकता है मैं गलत हूं। फिर इस बात को भी ध्यान रखें कि बहुत सारे एडवर्ब्स के स्थान मीन्स एम्फेसिस या जोर बल के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ एडवर्ब्स का स्थान बदलने से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आई ओनली वॉन्ट टू सी हर वंस, इसका मतलब मैं सिर्फ चाहता हूं कि उसे एक बार देखूं या उससे एक बार मिलूं। दूसरा इसका एग्जांपल ओनली की जगह बदल के देखेंगे तो कैसे बनेगा, आई वॉन्ट ओनली टू सी हर वंस, इसका मतलब मैं उसे एक बार सिर्फ देखना या सिर्फ मिलना चाहता हूं, इसका मतलब बात आदि करना नहीं चाहता। फिर ओनली की जगह और बदलें तो अब उसकी जगह बदलने से मीनिंग कैसे निकलती है देखिएगा, आई वॉन्ट टू सी ओनली हर वंस, इसका मतलब मैं सिर्फ उसे एक बार देखना या मिलना चाहता हूं, सिर्फ उसे, किसी और से नहीं, यह भाव आता है। फिर और देखिए उसकी जगह और बदलने से आई वॉन्ट टू सी हर ओनली वंस, इसका मतलब मैं उसे सिर्फ एक बार देखना या मिलना चाहता हूं, एक से ज्यादा बार नहीं, यह भाव व्यक्त हो रहा है। फिर ओनली अगर सेंटेंस की शुरुआत में इसका यूज करें तो इसका अर्थ होता है ओनली आई वॉन्ट टू सी हर वंस, इसका मतलब सिर्फ मैं ही उसे मिलना चाहता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। उसी तरीके का यूज टू, ऑफन और अदर शब्दों की जगह बदलने से भी वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।